नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आज के इस नए दिन में। जैसे कि हम लोगों ने देखा एडमंड कार्प में क्या होता है, बेसिक्स मतलब कि क्या होता है और फिर फॉर्ड वुल्करसन से क्या डिफरेंस है। एक डीएफएस अप्रोच है और एडमंड कार्प बीएफएस अप्रोच है। तो चलो आओ इम्प्लीमेंट करते हैं बिना देरी किए हुए। ओके, हाँ, आ जाओ। तो कोर्स शुरू करने से हम लोग फिर से एक रिवाइज कर लेते हैं, जस्ट 2 मिनट, ठीक है, कि एडमंड कार्प होता क्या है। तो फॉल्ट फुलकसन ही होता है मोस्ट ऑफ द स्टेप्स, और बस बीएफएस अप्रोच होता है, ठीक है, इतना जाना है। और क्यों बीएफएस हम लोग अप्लाई करते हैं, क्योंकि हमारे जो एडमंड कार्प में होता है वो बहुत वियर्ड सा लॉन्ग पाथ चूज कर लेता है और ज़्यादा राउटिंग हो सकती है क्योंकि वियर्ड पाथ अगर चूज कर लिया तो। और रन टाइम प्रेडिक्टेबल नहीं होता है, ठीक है, बहुत सिंपल सा चीज़ है। और फिर एडमंड कार्प जो होता है हर बार जो होता है वो शॉर्टेस्ट पाथ या शॉर्टेस्ट ऑगमेंटेड पाथ ढूंढता है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ एजेस। और ये ज़्यादा स्टेबल होता है, बहुत क्लीन अप्रोच होता है और इंटरव्यू फेवरेट होता है, ठीक है। तो हम लोग को ज़्यादा फोकस करना है इसमें। फॉर्ड फुलकसन में क्या होता है, वही चीज़ कि कोई भी ऑगमेंटेड पाथ चूज़ करता है, शॉर्टेस्ट पाथ पहले चूज़ करता है, हम लोगों ने देखा एक एग्जांपल के थ्रू, है कि नहीं? हम लोग एग्जांपल के थ्रू देखे थे। और एडमंड क्या करता है, शॉर्टेस्ट ऑगमेंटेड पाथ चूज़ करता है। अ, सॉरी, यहाँ पे फॉर्टफुल कसन का था। वही चीज़ है, छोड़ो इसको, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी पाथ चूज़ करता है और वो शॉर्टेस्ट पाथ चूज़ करता है, बस वही चीज़ है हम लोग का। और कोर आइडिया क्या था हम लोग का कि बीएफएस से क्या करेगा, सोर्स से सिंक तक पाथ ढूंढो, पाथ का बॉटलनेक निकालो और फिर फ्लो ऐड करो और फिर रेसिडुअल ग्राफ अपडेट करो, है ना, और रिपीट करो वही चीज़ को। हाँ, और फिर जस्ट सम अप करना, समेशन निकालना है हम लोग को, जो बॉटलनेक यहाँ पे करते हैं हम लोग, है कि नहीं। तो सूडो कोड हम लोग देख लिए थे, बस सिंपल सा है कि मैक्सिमम फ्लो शुरू में 0 रखना है। बीएफएस के तरीके से हम लोग को सोर्स से सिंक तक का पाथ निकालना है। सबसे शॉर्टेस्ट, सबसे पहले शॉर्टेस्ट निकलेगा, लेकिन निकलेगा तो लॉन्ग वाले में ही, बाद में भी अगर कोई दूसरा पाथ बन रहा है तो लास्ट में वो चीज़ कंसिडर किया जाएगा। और बॉटल नेक आ गया तो मिनिमम रेसिडुअल कैपेसिटी, अगेन वही कितने सारे एजेस है, मिनिमम निकाल दो जो भी कैपेसिटी है, और फ्लो जो अपडेट कर दो बस, ठीक है, और लास्ट में मैक्सिमम फ्लो रिटर्न कर दो, ठीक है। तो ट्रिक क्या होता है एडमंड काप में, और जो हमारा फॉर्टफुल कर्सन से डिफरेंट क्या होता है, बीएफएस टू फॉल्स जो यूज़ नहीं करता है, ये थोड़ा सा गलत है। ये यूज़ नहीं करता, नहीं, यूज़ करता है। और साथ-साथ, ठीक है? और साथ-साथ हमें पाथ रिकंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है? तो मैंने थोड़ा-सा मिस्टेक किया था क्योंकि वही कंटीन्यूअस लर्निंग रहेगी, थोड़ा बहुत मिस्टेक होता है तो उसके लिए सॉरी। तो ये ट्रू फॉल्स यानी विजिटेड मार्क करना वगैरह, ये सब चीज़ें और भी कुछ देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो और पाथ रिकंस्ट्रक्ट करते हैं हम लोग किससे, पेरेंट एरे से। तो ये एक एक्स्ट्रा चीज़ आता है, पेरेंट एरे वाला चीज़, जो कि हम लोग को बतलाता है कि यू से वी तक गया, ठीक है। बीएफएस में हम वी तक यू से आए, वही मतलब वी से यू से वी तक गया या वी तक आए यू से, वही चीज़ है, कुछ नहीं है, ठीक है। पेरेंट एरे यूज करके पाथ रिवर्स में रिकंस्ट्रक्ट करेंगे, ठीक है, वही चीज़ है, पेरेंट एरे यूज करके पाथ रिवर्स में रिकंस्ट्रक्ट करेंगे, वही मतलब बताया था जो मैंने ऑलरेडी कल, कि उसमें हम लोग का क्या होता था एडमिट कार्ड में कि बाद में हम लोग देखते थे कि हाँ, पहले हम ढूँढ लिए, बाद में पता चला कि नहीं, कुछ मिस हो गया था, तो चलो हम लोग डिवाइड कर लेते हैं, अब दूसरे पाथ से कहीं खींचना पड़ेगा और उसके बाद फिर रिकंस्ट्रक्ट करेंगे, वो चीज़ बहुत खराब चीज़ है। तो यहाँ पे सबसे क्या हम लोग करते हैं, सबसे शॉर्टेस्ट पाथ सबसे पहले ले लेते हैं और फिर उससे हम लोग निकाल लेते हैं, बाकी जो बचा वो चीज़ करते हैं। और बाकी ये पेरेंट एरे का वही रिवर्स एज वाला उसी इंस्टेंट करेगा, थोड़ा हीप जैसा, थोड़ा इंस्टेंट डिसीजन ले रहा है ये चीज़, ठीक है। तो चलो कोड शुरू करते हैं अब हम लोग, और बिना देरी किए हुए, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द सीन हम लोग का वही चीज़ रहेगा, कुछ अलग नहीं रहेगा ज़्यादा, ठीक है। तो ये क्या है, ये मार्क डाउन था हमारा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग का बीएफएस है तो डीक्यू कर लेते हैं इंपोर्ट, ठीक है। फ्रॉम कलेक्शन, कलेक्शन ही था, कलेक्शंस था, फ्रॉम कलेक्शंस इंपोर्ट, इंपोर्ट डीक्यू, है ना। ये हम लोग को डीक्यू इंपोर्ट करना है बस, ठीक है। एक क्लास बनाएंगे मैक्सिमम फ्लो का, ठीक है, या फिर हम लोग एडमंड कार्प से ही, एडमंड कार्प नहीं, फॉर्टफुल कर्सन से ही हम लोग उठा लेते हैं, ठीक है, बहुत सारा चीज़। और हम लोग बाकी चीज़ कर लेंगे, अ, क्या इसको मैनिपुलेट कर देंगे, बाकी चीज़ें, है ना। तो फॉर्ड फुलकसन की जगह पे हम लोग का एडमंड कार्प रहेगा, है ना, एडमंड कार्प रहेगा। अ, ये यहाँ पे एडमंड कार्प कर देता हूँ, ठीक है। ये अभी मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, अभी बस इतना ही रख रहा हूँ, ताकि अभी हम लोग करेंगे बाद में, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। मैक्सिमम फ्लो रहेगा हम लोग का ग्राफ कंस्ट्रक्ट करने के लिए। तो मैक्सिमम फ्लो हम लोग तो कर दिए, लेकिन पिछला वाला मैंने डिलीट कर दिया, फ्रॉम कलेक्शन से इम्पोर्ट डी क्यू, है ना, ये चीज़ हम लोग का था। ग्राफ स्ट्रक्चर का हम लोग को क्या करना है, कुछ अलग करना है या फिर वही चीज़ रखना है हम लोग को, यही चीज़ रहेगा, ठीक है। कैपेसिटी हम लोग का सबका 0 है, एन दिए हुए एज स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम लोग को क्या करना है, यू वी और ये कैपेसिटी, ये सब चीज़ ठीक है हम लोग का, ये चीज़ कुछ गलत नहीं है। और बी एफ एस यहाँ पे कर देंगे हम लोग का मेन लॉजिक, यहाँ पे बी एफ एस नाम दे देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग इसको पूरा हटा देते हैं, बी एफ एस में, है कि नहीं, क्योंकि हम लोग को क्यू में डालना है कि नहीं, क्यू में डालना है, प्रोसेस करना है, बाहर फेंकना है, फिर उसको जो डी क्यू कर देंगे वो चीज़ हम लोग को थोड़ा
चेंज करना है ना। तो क्या करना है हम लोग को, विजिटेड सबसे पहले। इसमें क्या क्या हम लोग को पास करना है, सेल्फ हम लोग ले लिए हैं, ठीक है, सोर्स सिंक विजिटेड, ये सब चीज़ हम लोग को लेना है कि नहीं लेना है। तो इसमें हम लोग को पैरामीटर पहले हम लोग को सेल्फ ले लेते हैं, ठीक है, एस था तो हम लोग कोई दिक्कत नहीं है, सोर्स सिंक हम लोग नॉर्मल रख लेते हैं इसको। और फिर इसमें हम लोग क्या करते हैं, पेरेंट, ठीक है। ये तीन चीज़ हम लोग पास करेंगे। पेरेंट क्या करता है, याद हम लोग को है अभी भी, कि पेरेंट हम लोग को बताता है कि पाथ रिकंस्ट्रक्ट करना है हम लोग को, है ना। पाथ हम लोग को रिकंस्ट्रक्ट करना है, यहाँ पे आप देखोगे तो क्या लिखे थे हम लोग, पेरेंट एरे यूज करके पाथ रिवर्स में रिकंस्ट्रक्ट करेंगे, है ना। पाथ रिवर्स में रिकंस्ट्रक्ट करेंगे, इसलिए वो रहेगा मेरा, ओके। तो विजिटेड सबसे शुरू में हम लोग क्या कर देंगे, फॉल्स, ठीक है, सेल्फ डॉट एन, क्योंकि सारे प्रोसेस होंगे कि नहीं इसी में, तो सारे नोड्स का हम लोग को फॉल्स दे देना शुरू में। तो इसके ऊपर जाने से पहले हम लोग, बीएफएस में जाने से पहले हम लोग एडमेंट कार्ड रिजॉल्व करेंगे, तब तो हम लोग ऊपर वाले समझ पाएंगे कि बीएफएस में एक्चुअली में हो क्या रहा है ना। तो इसमें क्या पास हो रहा है हम लोग का, सोर्सिंग पास हो रहा है, ठीक है, वही चीज़ हम लोग पास कर देंगे, कुछ अलग चीज़ पास नहीं करेंगे। मैक्सिमम फ्लो 0 है हम लोग का, ठीक है, और पेरेंट एरे हम लोग नहीं लिए हैं, ठीक है, इसमें पेरेंट एरे हम लोग का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, पेरेंट एरे का। तो इसको हम लोग -1 दे देते हैं सबसे पहले, क्योंकि हम लोग को पाथ कंस्ट्रक्ट करना है, डिस्टेंस का प्रॉब्लम है, तो इसलिए नेगेटिव ले ले रहे हैं कुछ, ठीक है। तो इंटू सेल्फ डॉट एन कर दिए, ओके, बहुत सिंपल सा। और फिर हम लोग क्या करेंगे, वाइल ट्रू करेंगे या फिर वाइल बी एफ एस करेंगे। वाइल ट्रू हम लोग क्यों करेंगे इसमें, हम लोग वाइल बी एफ एस कर देते हैं हम लोग, ठीक है ना, सेल्फ डॉट बी एफ एस, और जो भी यहाँ पे रहेगा हम लोग डाल देंगे अपना। और क्या क्या डालेंगे हम लोग यहाँ पे, क्या क्या वो ले रहा है हम लोग का, सोर्स ले रहा है, सिंक ले रहा है, पेरेंट ले रहा है ना। तो सोर्स ले रहा है, सिंक ले रहा है और पेरेंट ले रहा है, यही चीज़ तो ले रहा है, और कुछ और अलग ले रहा है नहीं ले रहा है, ठीक है। और हम लोग को क्या करना है इसमें, अ, जब तक हम लोग का बीएफएस से मतलब क्या आ रहा है, हम लोग का बीएफएस से जब तक पाथ मिल रहा है ना, यानी पुश्ड वाला जो होता है बॉटल नेक, एक्चुअली में बॉटल नेक मिल रहा है, तो वही चीज़ हम लोग यहाँ पे लॉजिक लगाएंगे कि बीएफएस ने मेरे को क्या देगा, मेरे को बीएफएस मेरे को बताएगा कि हम एक पाथ मिला है आपको, है ना। तो लॉजिक हम लोग का सब इसके नीचे जाएगा, है कि नहीं, पाथ मिलने के बाद कि पाथ मिला है एक, तो उसके बाद हम लोग का मेन लॉजिक इसमें रहेगा, ठीक है, आउटर लूप भी और मेन लॉजिक भी। तो यहाँ पे मैं अब जस्ट स्टेप लिख दे रहा हूँ, उसको हम लोग बाद में करेंगे, बस स्टेप 1 में हम लोग का क्या रहेगा, हम लोग फाइंड बॉटल नेक यहाँ पे हम लोग निकाल देंगे, ठीक है। देख रहे हो, बॉटल नेक हम लोग यहाँ पे निकाल रहे हैं क्योंकि ये बीएफएस है। और यहाँ पे हम लोग का एक स्टेप 2 लास्ट रहेगा, क्या हम लोग का रहेगा, वही नॉर्मल सा अपडेट रेसिडुअल ग्राफ, ठीक। हम लोग रेसिडुअल ग्राफ उसमें हम लोग अपडेट कर देते हैं कि नहीं, यहाँ पे एक पाथ का सिंगल पाथ का पूछ दिया, लेकिन हम लोग नीचे में भी कर देते हैं, वो चीज़ था फॉर्टफुल क्वेश्चन में। तो अपडेट रेसिडुअल ग्राफ कर दिया हम लोग। अपडेट रेसिडुअल ग्राफ करने के बाद हम लोग का लास्ट स्टेप क्या रहेगा, स्टेप 3 हम लोग का रहेगा क्या, ऐड, जो भी हम लोग रेसिडुअल ग्राफ अपडेट किए मैक्सिमम हम लोग का फ्लो तो यहाँ पे आएगा ना, जो हम लोग समेशन करेंगे, है कि नहीं, ऐड टू टोटल फ्लो, ठीक। तो बॉटल नेक मान लो कि आ गया बीएफएस से, ठीक है, मान लो बॉटल नेक आ गया बीएफएस से, तो हम लोग क्या कर देंगे, एक पाथ फ्लो जो मेरा मिलेगा, है कि नहीं, पाथ फ्लो ही देगा, ट्रू फॉल्स में देगा मेरे को बीएफएस कि हाँ ये पाथ आपको मिला है, ठीक है। तो ये मेरे को मिला है, ठीक है, पाथ फ्लो। तो फ्लो कितना जा रहा है शुरू में तो मेरे को नहीं पता है, तो मैं एक इन्फिनाइट ले लेता हूँ, ठीक है। तो एक इन्फिनाइट ले लिए, फ्लो इन्फिनाइट ले लिया अभी, ठीक है। और वाइल लूप के अंदर है, मतलब कुछ ना कुछ पाथ मेरे को मिला है बीएफएस से, ठीक है। और फिर यहाँ पे क्या कर देते हैं हम लोग, वी को, एक हम लोग वी नाम का एक वेरिएबल ले लेते हैं, उसमें हम लोग सिंक स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। सिंक यानी लास्ट वाला टारगेट जहाँ तक हम लोग पहुँचना है ना। तो वाइल सिंक नॉट इक्वल टू सोर्स, है ना। ये तो ऑब्वियस चीज़ हम लोग को ये तो वैलिडेशन रखना ही पड़ेगा कि सोर्स और सिंक दोनों इक्वल नहीं होना चाहिए, तब ना मेरे को पाथ मिला है, कि पता चला एक ही है और कुछ है ही नहीं पाथ उसमें, तो कोई सेंस नहीं बनाता है। तो इसलिए हम लोग ये वैलिडेशन लिख रहे हैं बस। यू हम लोग लिख रहे हैं क्या, पेरेंट ऑफ वी, ये याद है आपको, इसका मतलब क्या था, यू से वी तक जा रहे हैं हम लोग, है ना, वी तक आए किससे, यू से, ठीक है, वही चीज़ हम लोग को बता रहा है ये, सिंपल सा। और फिर पाथ फ्लो हम लोग क्या दे देंगे इसमें, पाथ फ्लो कैसे होता है, अपडेट मिनिमम डाल देंगे, है ना। और जो मेरा पाथ फ्लो आया है, ठीक है, पाथ फ्लो, और फिर यहाँ पे सेल्फ डॉट कैपेसिटी यू और वी, है कि नहीं, वो एक्चुअल मेरा जो नोड है उसका, है कि नहीं, एक तो जो मेरा पाथ आया, है कि नहीं, सिंपल सा पाथ ही तो मेरे को दे रहा है बीएफएस, है कि नहीं। तो यहाँ पे पाथ के जगह पे, यहाँ पे एक पाथ मेरा ऑलरेडी यहाँ अपडेट रहेगा मान लो,
पाथ फ्लो मेरे को BFS देगा, शुरू में इन्फिनाइट है ना। तो यहाँ पर ये क्या होगा मेरे को, पाथ फ्लो, है ना, पाथ फ्लो ही रहेगा। तो यही चीज़ हम लोग अपडेट कर रहे हैं। मान लो कोई एक प्रीवियस कुछ भी रहेगा, तो ये दोनों में से जो अभी वाला करंट वाला जो BFS से मेरा आया हुआ है ना, कैपेसिटी, और जो एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है, उन दोनों का, या उन दोनों में से मिनिमम चूज करना है हम लोग को, ठीक है। वही चीज़ करना है। और लास्ट में हम लोग को V इज इक्वल टू यू कर देना है, समझे। तो यहाँ पे देखो, V हम लोग का शुरू में क्या लिए थे, सिंक लिए थे, है ना। और यहाँ पे U क्या है, पेरेंट ऑफ V है ना। U से पेरेंट V तक गए, तो हम लोग V अब U कर दिए हैं, समझे। अब उसके बाद स्टेप 2 में हम लोग रेसिडुअल ग्राफ अपडेट करते हैं, ठीक है। रेसिडुअल ग्राफ अब अपडेट करेंगे, कैसे करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग V को U कर दिए हम लोग, सिंक को हम लोग, अब पेरेंट ऑफ U V जो था हम लोग का Vth इंडेक्स पे, अब इसको हम लोग अपडेट कर दिए, बट U को तो हम लोग अपडेट किए ही नहीं हम लोग। U जो एक्चुअल में था उसको हम लोग अपडेट किए हैं, या फिर बस V को U डाल रहे हैं हम लोग, है कि नहीं। तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम लोग बाद में अपडेट करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग, आप टेंशन मत लो, यहाँ V इज इक्वल टू यू क्योंकि है वो भी मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। तो हम लोग अब इसको क्या करेंगे, रेसिडुअल ग्राफ अपडेट करेंगे, तो V इज इक्वल टू सिंक कर देंगे, ठीक है। जो सिंक मेरा यहाँ पे था, इसको हम लोग अपडेट किए थे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग अपडेट किए थे यू से। ये एक्चुअल में कुछ नहीं कर रहा है, ये ज़्यादा हम लोग को जस्ट मिनिमम हम लोग को पाथ बता रहा है कि हाँ ये पाथ आपका सबसे सबसे शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक है। बस वही चीज़ आपको बता रहा है, बस उतना आपको जानना है। अब कोड रटने से कुछ नहीं है, बस मेन लॉजिक समझो, ठीक है। तो वही ये मिनिमम पाथ ही बस हम लोग को बता रहा है, ठीक है। अब बॉटल नेक बस हम लोग को बता दे रहा है वो चीज़, ओके। तो अब फिर से वी को हम लोग सिंक दे दिए, ठीक है, जो हम लोग का था ओरिजिनल, ठीक है, सिंक दिए। और फिर वही चीज़ हम लोग डालेंगे यहाँ भी, ठीक है, वी नॉट इक्वल टू सोर्स, क्योंकि हम लोग को रेसिडुअल ग्राफ अब अपडेट करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पेरेंट V से V तक आए U से, तो ये मेरा पाथ एक्चुअल रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यही चीज़ कॉपी करते हैं हम लोग, ओके। और ये इंडेंटेशन सही नहीं है, अब ये ठीक है, इंडेंटेशन ठीक है। अब V तक आए U से, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, रेसिडुअल ग्राफ अपडेट करना है। अगर आपको याद होगा तो हम लोग रिवर्स एज में हम लोग क्या करते थे, प्लस करते थे, रिवर्स एज क्या बोल रहा हूँ मैं, रिवर्स पाथ में हम लोग प्लस करते थे जो कैपेसिटी था, और फॉरवर्ड में माइनस करते थे, है यही ना करते थे हम लोग। तो वही चीज़ करेंगे हम लोग जो हम लोग पॉटफुलकसन में करते थे। तो कैपेसिटी, ठीक है, सेल्फ डॉट कैपेसिटी यू इंडेक्स और वीएथ इंडेक्स, ठीक है। ये चीज़ आ जाएगा, और इसमें हम लोग माइनस कर देंगे, और क्या करेंगे हम लोग, पाथ फ्लो का, ठीक है। तो ये पाथ फ्लो क्या है हम लोग का, ये बॉटलनेक ही है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करना है, अब हम लोग को फॉरवर्ड पाथ का तो कर दिए हम लोग, बैकवर्ड पाथ का भी तो करना है हम लोग को, है कि नहीं। बैकवर्ड पाथ को हम लोग, तो ये फॉरवर्ड एज का है और ये बैकवर्ड एज का है, फिर लास्ट में समेशन कर दिए और लास्ट में रिटर्न कर दिए, ठीक है। जितना भी पाथ बनता गया मेरा, तो ये बाहर में है कि नहीं, और ये क्यू में है जब तक क्यू मेरा प्रोसेस किया। तो आप प्लीज़ विजुअलाइज करो, विजुअलाइज करोगे तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैं एकदम सही हूँ, मेरे पे भरोसा करो, और भी ज़्यादा वीडियोज़ देखो, 2-4 वीडियो देखो, और फिर आप एक कंक्लूजन पे आ पाओगे, आप खुद से ड्रॉ कर पाओगे, मतलब 1-2 घंटा कम से कम दो, तो आपको समझ में आ जाएगा ज़्यादा बेटर, ठीक है। तो मेनली हम लोग को एल्गोरिदम समझना है, ठीक है। उसके अभी उस स्टेज में हम लोग बेसिक स्टेज में हैं। तो कर क्या रहा है वो, एल्गोरिदम देता क्या है, वो चीज़ हम लोग समझ चुके हैं, है ना। तो इसमें हम लोग देखते हैं वही वाला जो था हम लोग का, ट्राई करके देखते हैं कि कोई इशू तो नहीं आ रहा है हम लोग का। तो यहाँ पे क्या आ गया, पाथ फ्लो इंडेंटेशन एरर, ये बाहर क्यों जा रहा है, अब ये ठीक है क्या। आ, ये रन ही कर। तो मैं एक चीज़ भूल गया था कि नहीं, जो यहाँ V से U कर रहे हैं, है ना, वही चीज़ करेंगे यहाँ पे भी हम लोग। एक चीज़ और था, V इज इक्वल टू यू। तो ये कर क्या रहा है एक्चुअली में हम लोग का, तो ये वही वैल्यू अपडेट होता है जो रिवर्स में हम लोग जा रहे हैं ना। तो मान लो 0 1 2 3 है कि नहीं।
तो यहाँ पे मान लो हम लोग का 0 1 2 3 या कुछ भी है 0 1 2 3, तो यही हम लोग को जो होता है ये अपडेट करता है क्या वैल्यू, जो आगे पीछे जो हम लोग करते हैं, जो पीछे या आगे कभी भी हुए, तो हम लोग को ये वैल्यू अपडेट करना है कि नहीं। तो 0 1 2 3 है, तो मान लो V3 है, तो 3 को 1 भी तो करेंगे, फिर 1 को 3 भी तो करेंगे, मान लो रिवर्स करना है, समझे नहीं समझे। तो कैसे इसको मैं समझाऊँ आपको। तो इसमें हो गया 0 1 2 है मान लो, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो हम लोग क्या किए, आ, कैसे इसमें इसमें हम लोग मान लो V दिए हम लोग 0, ठीक है। V0 दिए, और U जो दिए हम लोग, V0 ने V1 दिया, मान लो 0 और 1 के बीच में काम कर रहे हैं हम लोग, तो U1 दिए, ठीक है। और U हम लोग क्या किए, पेरेंट ऑफ जो है V, पेरेंट क्या है, V का पेरेंट कौन है, V का पेरेंट हम लोग का किसको डिफाइन कर रहे हैं हम लोग, 0 है कि नहीं। तो वही कर रहे हैं हम लोग, और फिर लास्ट में हम लोग V को बोल दे रहे हैं कि तुम 0 हो जाओ, समझे। देखो फिर 1 से 0 हो गया, फिर मेरा पहले 1 था, फिर अब 0 हो गया, तो रिवर्स में गए हम लोग, कैसे गए। V जो था 1, और पेरेंट ऑफ V क्या है, 0 है ना, U0, तो फिर V को 1 को फिर 0 कर दिया, तो यानी रिवर्स में जा रहा है, तभी तो अपडेट होगा वैल्यू। तो बस इसीलिए हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। होप आपको समझ में आया होगा इतना। तो अब देखते हैं प्रिंट करके कि अब कुछ इशू आए तो इसको, अब ये घूम ही रहा है फिर से क्या। हम्म, कोई नहीं, प्रोसेसर थोड़ा बहुत बहुत ज़्यादा स्लो है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा स्लो है। तो ये आप देख लेना, ठीक है। अब ज़्यादा यही है, कोड कोड में कुछ ज़्यादा गलत नहीं है। तो प्रोसेसर का इशू है थोड़ा। आ, तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मीन कट, ठीक है। तो जिसमें कि हम लोग मैक्सिमम फ्लो कैसे रिटर्न करते हैं, इसमें दो ग्रुपिंग कर देते हैं, सोर्सेज का एक ग्रुप में चला जाएगा, और हम लोग का सिंक वाला जो रहेगा जहाँ तक पहुँचना है वो दूसरे ग्रुप में चला जाएगा। तो बस हम लोग सिंपल सा उसमें निकाल देंगे, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग कल कि मिन कट का बस एग्जाम्पल वगैरह देखेंगे, ट्यूशन देखेंगे कि मिन कट भी कोई चीज़ होता है, बस वही जानने के लिए, ठीक है। तो मैक्सिमम फ्लो का यहीं पे खत्म करेंगे हम लोग मिन कट के बाद, या बाइपर्टाइट भी एक है इसमें कलरिंग का ऑप्शन, तो वो भी हम लोग कंसेप्ट देख लेंगे, ठीक है, एक एक करके। उसके बाद फिर देखते हैं उस कोई टॉपिक। तो पहले हम लोग मीन कट देखेंगे, उसके बाद फिर हम लोग बाइपर्टाइट वाला देखेंगे कि कैसे हम लोग मैक्सिमम फ्लो वगैरह निकालते हैं उससे। तो बस इतना ही है आज के लिए। Never forget, 2 DSA questions a day keeps you unemployment away.